आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किस चीज़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है? आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग, पहले तो आप सभी को पोर्टल चैनल वाले का सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के द्वारा भागलपुर और पीरपैंती को जो उपहार मिला है बजट में, उसका मुख्य मुद्दा मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है। अब प्लस वर्तमान विधायक का जो बयान बार बार चैनल पे आ रहा है, उस संदर्भ में मैंने सोचा कि आप सबों को बुला के अपना कुछ बयान प्रेस को दें। मुख्य मुद्दा यही है। और क्या कहना चाहते हैं लोग? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को मैं बधाई देता हूं पीरपैंती विधानसभा की जनता की ओर से। और दूसरा, पीरपैंती में जो पावर प्लांट लगने वाला है, इस बजट में पावर प्लांट के लिए जो बजट आया है, पीरपैंती गोड्डा रेल लाइन के लिए आदरणीय निशिकांत दुबे जी, बड़े भाई निशिकांत दुबे जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने जन्मभूमि से कर्मभूमि को जोड़ने का काम किया है। तीसरा, एक्सप्रेस हाईवे जो भागलपुर से बक्सर को जोड़ेगा। चौथा, विक्रमशिला के लिए जमीन अधिग्रहण, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जो केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण का कार्य के लिए जो पैसा दिया है, इन सभी तमाम चीज़ के लिए पहले तो मैं अपने एनडीए के सरकार और मोदी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस बजट में उन्होंने भागलपुर को बहुत कुछ दिया है। अब मैं आता हूं विधायक जी के बयान पे आदरणीय माननीय विधायक जी जो हमारे पीरपैंती के ललन जी हैं, उनका बयान आते रहता है। उन सब कुछ बिंदुओं पर मैं सोचा कि आप लोग, चूँकि उनके बयान से पीरपैंती की छवि खराब हो रही है। विधायक जी कहते हैं कि भय का माहौल है पीरपैंती में, नक्सली यहाँ पे हैं। अब नक्सली है कहाँ पीरपैंती में? आप बताइए प्रेस के बंधु, आप हैं पीरपैंती में। अब जहाँ पावर प्लांट लग रहा हो और विधायक जी का, माननीय विधायक का इस तरह का बयान आएगा, तो जो पावर प्लांट लगाने यहाँ लोग आएंगे, उनके मन में क्या जाएगा? एक मैसेज क्या जा रहा है क्षेत्र में? उनके मन में एक भय बैठ रहा है। एक पीरपैंती का मैसेज खराब जा रहा है लोगों में कि पीरपैंती में नक्सल है तो आतंकवाद है। भय तो विधायक जी को स्वाभाविक है कि भय होगा, होना भी चाहिए, इसलिए कि 4 साल तो उनका बीत गया। 2025 में चुनाव है विधायक जी का। 4 साल तो उन्होंने क्षेत्र में कोई काम किया नहीं, क्षेत्र गए नहीं, जनता से कोई लेना देना उनका नहीं रहा। तो स्वाभाविक है कि विधायक है, चुनाव उनको लड़ना है, तो भय तो उनको होगा ही। और रही बात कि पीरपैंती की छवि न खराब, नक्सली लालू जी के समय में नक्सली हुआ करता था। जब से नीतीश जी की सुशासन की सरकार बनी, एनडीए की सरकार आज 17-18 साल से बिहार में है, लोग बिना भय के जी रहे हैं। लोग आराम से 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे रात में घूम रहे हैं, किसी को कोई भय नहीं है। हाँ, नक्सली था, कौन नक्सली को बढ़ावा देता था, ये सब लोग जानता है। दक्षिणी मंडल में आप जाइएगा तो पता चल जाएगा कि दक्षिणी नक्सली को कौन बढ़ावा देता था, कौन इसमें संलिप्त था। विधायक जी को अपनी अगर सुरक्षा बढ़वाना है सरकार से, तो बढ़वा लें, कहे सरकार को लिख के कि हमारी भाई सुरक्षा बढ़ा दीजिए। उनको अच्छा लगता है 10-20 गार्ड मिल जाएगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहते हैं कि भाई हमारे माननीय विधायक हैं, प्रधानमंत्री वाला सुरक्षा उनको दे दिया जाए। जेड श्रेणी की तो छोड़िए, एसपीजी सुरक्षा उनको दीजिए भाई, उनके पूरे बाल बच्चा, उनके परिवार को सुरक्षा दीजिए। जनता की चिंता है नहीं, उनको अपने बच्चे का चिंता है, अपनी बीवी का चिंता है, अपना चिंता है। एक, अब दूसरा बिंदु पर हम आते हैं। कुछ दिन पहले विधायक जी के मोबाइल पे एक फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने चैनल पे भी उन्होंने कहा है कि लाल सलाम कह के नक्सली की तरह हमसे बात किया, हमको बात किया तो जान मारने की धमकी दी, तो डिमांड किया।
पुलिस उस पर अनुसंधान कर रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक अशोक शाह नाम का एक विकलांग लड़का जिसके मोबाइल से किसी ने कोई कॉल कर दिया हो तो पुलिस उस बिंदु पर अपना जांच करेगी, मगर वह अशोक शाह बिल्कुल विकलांग लड़का है, गरीब लड़का है, 200 रुपये की मजदूरी करके भरण पोषण करके अपने बच्चों को पाल पोस रहा है। और विधायक जी कहते हैं कि पुलिस उन लोगों को उठाई, SDPO 2 उठाए तो थाना उठाए तो जांच किया, जांच करके छोड़ दिया तो लिपापोती। अरे भाई पुलिस की काम है, पुलिस पे छोड़ दीजिए ना। आप माननीय विधायक हैं तो आपके लिए कोई अलग कानून थोड़े हो जाएगा, अब मुन्ना सिंह के लिए कोई अलग कानून थोड़े हो जाएगा। भारतीय कानून सबके लिए बराबर है, चाहे विधायक हो या आम पब्लिक हो, सबके लिए बराबर है। तो ये अशोक शाह, बताइए भाजपा का ये सभी कार्यकर्ता है, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और ये भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। ठीक है, अगर अशोक पुलिस अनुसंधान कर रही है, अगर अशोक शाह दोषी होगा तो जो अगर फांसी की सजा देने उस प्रावधान में होगा तो पुलिस देगी, मगर आप पुलिस पे दबाव बना के एक निर्दोष मतलब क्या गरीब बच्चे को फंसा रहे हैं। और आप मुझे ये बताइए कि मोबाइल से कोई आज के समय में किसी को डिमांड करता है? बिल्कुल नहीं। मगर चलिए उस बिंदु पर पुलिस जांच करेगी। भू माफिया की बात विधायक जी कहते हैं, यहाँ पे भू माफिया सक्रिय। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अधिकारी कालिका प्रसाद भगत जिसकी जमीन विधायक जी का जो पैतृक घर है झारखंड है, और झारखंड में ही विधायक जी का पैतृक घर है, अब विधायक जी बिहार में अपना घर बना लिए, जमीन खरीद के वो बिहार में। मगर ये कालिका प्रसाद भगत जिस व्यक्ति के घर के आगे विधायक जी ने झारखंड सरकार की जमीन थी, झारखंड सरकार का, उस पर अवैध कब्जा कर लिया और उस पर अपना घर द्वार बना लिए। इसलिए बना लिए कि पीछे कालिका प्रसाद भगत का जमीन था, ताकि उसका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा तो जमीन छोड़ के भाग जाएगा। मगर वही कालिका प्रसाद भगत हाई कोर्ट गया, झारखंड हाई कोर्ट ने जो है, आप देखे भी होंगे कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद हमारे माननीय विधायक जी का जो इंक्लूजमेंट किया हुआ था उस सब को जो है झारखंड सरकार JCB चला के तोड़वाई। बताइए भाजपा के लिए कितना खराब मैसेज गया, हम लोगों की छवि कितनी खराब हो रही है भाजपा का, कि भाजपा के विधायक के घर पे झारखंड सरकार का JCB चला। आज देख लीजिए कि वहाँ पे जो है झारखंड सरकार इंक्रूजमेंट तो हटाई, भगत को अपना रास्ता भी दिया और वहाँ दुकान बना दी, ताकि उस दुकान से लोगों को रोजगार अब मिलेगा, लोग रहेंगे उसमें। एक दूसरा चीज़ है कि विधायक जी जहाँ घर बनाए हैं बिहार में, नया घर बनाया, विधायक जी कहते हैं कि मैं मूलतः हमारा भाई रहता है, वो भाई का घर नहीं है, विधायक जी का अपना घर है। उस घर में भी लफड़ा है, अगर चूंकि ये माननीय है, अगर हम तो उस पर कुछ अभी ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, मगर चलिए बिहार में भी जो उन्होंने घर बनाया वो घर जो है संतलाल शाह के घर के पीछे बना। आप बताएं, वहाँ पे ज़मीन है नहीं, रास्ता है नहीं, और संतलाल शाह भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। हमारे कमेटी में, चूँकि मैं मंडल अध्यक्ष जब था पीरपैती का, तो हमारे कमेटी का वो सदस्य था, तो उसका घर आगे पड़ता है। वो बेशक बिहार सरकार में घर बनाया है, मगर आज 100 बरस से वो रह रहा है। विधायक जी ने उसको कहा कि तुमको 2 लाख रुपया देते हैं, तुम अपना घर तोड़ के हमको जो है तुम रास्ता दे दो। वो बेचारा सपना का घर जो बनाया है वो कोई तोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कोई रास्ता देगा? नहीं दिया। अब विधायक जी मामला कोर्ट में चल रहा है, विधायक जी दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे, तो उसका घर तोड़ के हमको रास्ता दो। तो भैया भू माफिया की बात आप करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि भू माफिया कौन है। भाजपा का जड़ कमजोर कर रहे हैं, भाजपा का कार्यकर्ता इनसे डरा सहमा रहता है। आप कोई भी कार्यकर्ता देख लीजिए, डर से इनके खिलाफ नहीं बोल रहा है। मगर चुनाव जब आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की छवि तो खराब हो रही है। तो कहना चाहता हूँ
कि आप एक बार अपने से एक कमेटी भेज के, मैं विधायक जी की बात, आप मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आप भेज के जांच करा लें कि वस्तु स्थिति क्या है। क्योंकि हमें 25 में जाना है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो चाहेंगे कि भाजपा का यहाँ झंडा मजबूती से खिले, दोबारा कमल खिले। मगर इन सब बातों से तो स्वाभाविक है कि भाजपा को नुकसान पहुंचेगा। और रही ना कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है विधायक के लिए। कार्यकर्ता अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करता है। तो मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी से भी कि आदरणीय दिलीप जायसवाल जी से भी या केंद्रीय नेतृत्व से भी मैं कहूँगा कि आप इन सभी बिंदुओं पे, विधायक जी से भी आग्रह करूँगा कि विधायक जी आप चैनल पे जाके पीरपैंती की इस तरह की छवि को खराब ना करें। पीरपैंती बहुत शांत जगह है, यहाँ पे कोई भूमाफिया नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, कोई नक्सल नहीं है। आप इस तरह की बात बोल के पीरपैंती की छवि का, आप विधायक हैं, आप जब इस तरह की भाषा बोलेंगे तो लोगों मैसेज तो खराब जाएगा। तो इस तरह की भाषा आप ना बोलें। आप बताइए, मुख्यमंत्री से मिल के आते हैं और मिल के आके आप प्रेस को कहते हैं कि मुख्यमंत्री को हमने जाके कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, फिर भी जो SDPO 2 जो है बात नहीं सुन रहा है। बताइए, ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री बोले और SDPO नहीं सुने? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मगर मुख्यमंत्री के पास क्या बात हुई उनको तो प्रेस में आकर बोलना ही नहीं चाहिए। तो इन सभी बातों को बोल के, अब रही बात छड़ी माफिया की बात होती है, ठीक है। तो बिहार सरकार जो है डिपो के लिए लाइसेंस दिया, वहां से छड़ी आता है डिपो में, और कारीगर जो भी लोग हैं ट्रैक्टर वाले, किसी का घर ढलाई है, किसी का कुछ है, तो उसके घर तक तो ट्रैक्टर से ही ना जाएगा, बैरियर बना ही है, तो फिर कहाँ ये माफिया गिरी हो रहा है। तो विधायक जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि विधायक जी आप पीरपैंती की छवि को खराब ना करें। हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि पीरपैंती की छवि खराब जा रही है। लोग बाहर में जो दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब में रहते हैं, लोग क्या कहते होंगे पीरपैंती के बारे में कि पीरपैंती में ये माहौल है, नक्सल है, तो भूमाफिया है। तो इन सभी बातों को मैं विधायक जी से कहूँगा, विधायक जी अब इन बातों को मत चैनल के सामने रखिए और क्षेत्र में जाइए। कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूँ, जिस दिन अजय मंडल जी का नॉमिनेशन था, उस नॉमिनेशन के दिन डीएसपी के यहाँ से फ़ोन आया कि डीएसपी साहब आपको थाना पे बुलाए हैं। तो मैंने कहा कि भाई मेरा चौकीदार जो है वह फ़ोन किया कि आपको डीएसपी साहब थाना पे बुलाए हैं। तो मैंने कहा कि भाई कौन तुमको फ़ोन किया? तो बोला थाना का मुंशी जो है वह फ़ोन किया था। हम बोले जहाँ मुंशी का नंबर तो बात करते हैं। तो हमने मुंशी का नंबर लिया, लेकर मुंशी को फ़ोन किया कि भाई मुंशी जी क्या बात है? तो सर बड़ा डीएसपी साहब आपसे बात करेंगे, लीजिए ना बात कर लें। हम डीएसपी हमने बात कराओ। तो मैंने बात किया, हमने बोला क्या डीएसपी साहब क्या बात है, क्यों आप मुझे बुलाए हैं? तो बोले आप हैं काम ले, हम तो अभी अजय मंडल जी के नॉमिनेशन में आए हुए हैं, तो भागलपुर पहुंच गया क्या? हमने हाँ भागलपुर में पहुंच गया हूं, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी भाषण सम्राट चौधरी जी का चल रहा है, तो आज मुलाकात आपसे होगी कि नहीं? हमने कहा कि मुलाकात जरूर होगी, शाम तक हो जाएगी, तो आइए ना कुछ पूछना है आपसे। तो मैंने कहा कि भाई क्या पूछना है आप बताइए। तो उन्होंने आपको सब मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम है, आप बताइए। आइए ना मुन्ना बाबू से यहीं पे आपसे कुछ बताऊँ। मैं आया थाने पे, डीएसपी साहब ने हमसे पूछा कि आपने लिख दिया था पोस्ट पे कि विधायक जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। हमने कहा कौन सा गलत बात बोल दिया? पीरपैंती के विधायक हैं और उनकी जान माल की अगर रक्षा की बात कह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि भाई अगर उनको अगर जान माल की खतरा है तो माननीय है, उनके लिए तो माननीय है।
तो उनकी सुरक्षा तो होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई मैंने एकदम लिखा है। तो आप कुछ बात को उन्होंने कहा, दर्शाया कि आपने जो लिख दिया था कि आपके बारे में कर, हमने बिल्कुल पैसा की जहां लेन देन, हम क्या कर रहे हैं, हम सत्य से डिगने वाले मर्द इंसान नहीं है। सत्य में हमेशा बोलता हूं और सत्य से डरता नहीं हूं। डीएसपी साहब, आप चूंकि अभी नए आए हैं, आप क्षेत्र में जब घूमिएगा तो विधायक जी के कार्यकलाप की जानकारी आपको मिल जाएगी कि जनता इनसे कितना खुश है और जनता क्या कह रही है। और मैंने कहा कि मैं इतना बात हुआ, इसके बाद मैं डरता नहीं हूं। मैं डरूंगा किस बात के लिए? मैं कोई चोरी चमारी करता हूं? और विधायक जी सुने कि प्रचारित कर रहे थे कि डीएसपी से कह के उसको नपवा दिए तो तौलवा दिए। अरे विधायक जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लाठी डंडा खा के भी डरते नहीं हैं। पटना में लोगों ने जान दे दी आंदोलन में। भाजपा का कार्यकर्ता डरता है? किसी से नहीं डरता है। तो पुलिस, हाँ, अगर गलत करेगा तो पुलिस जरूर मुझे करेगी। मगर विधायक जी, फिर एक बार कहना चाहता हूं आप सभी चैनल के माध्यम से कि पीरपैंती की छवि को खराब न करें। चैनल पे आके आप क्षेत्र में काम करें, और आपने कितना काम किया है वो तो क्षेत्र में पार्टी अगर सर्वे करा रही होगी तो पार्टी को पता ही होगा कि माननीय विधायक जी ने कितना काम किया है। और ये जो पावर प्लांट और ये सब जितना विकास है, इसका क्रेडिट कोई नहीं है। मैं तो कहूँगा कि ये पूर्व की योजना है, पूर्व के जो सांसद रहे हैं, पूर्व के लोगों का योजना है, ये जो साकार हो रहा है। इसके लिए अगर कोई बधाई के पात्र है तो वो मोदी जी बधाई के पात्र हैं, वो और नीतीश जी बधाई के पात्र हैं। अब देखिएगा, मैं आज आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप देख लीजिएगा कि माननीय विधायक जी जब वहां से आएंगे तो स्टेशन पे अपने जितने भी अमला खमला होंगे उस सबको फोन करेंगे कि आओ माला वाला जरा हमको स्टेशन पे पहनाओ। आप देख लीजिएगा, ये मेरी बात सत्य होगी। और एकदम माला वाला खींच के अपना स्वागत करवाएंगे। अरे भैया, काम तो आप किए नहीं, पूर्व के लोगों का किया हुआ काम पे फोटो मत खिंचवाइए। खिंचवाना है तो अपने कार पे आपने एक डिग्री कॉलेज आप खुलवाए, अगर वो खुलवा दीजिए तो हम आपको माला पहनवा देंगे। मगर वो सब करवाइएगा तब ना। सड़क खराब पड़ा हुआ है गांव घर का, झुरकुसिया अभी जाना होगा हमको सुरेंद्र बाबू के यहाँ, तो जाइए नहीं पाएंगे, इतना बड़का गड्ढा पड़ा हुआ है। तो ये सब काम तो विधायक जी कीजिए ना, विकास का काम। चलिए, आप लोग आए, आप सभी का मैं धन्यवाद। अच्छा, आपने एक पोस्ट किया था फेसबुक पर कि एनटीपीसी में नौकरी लगाने के नाम पर। एक बात बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया। पावर प्लांट जो आया है, हम लोग आज हम लोग चूंकि आंदोलन किए थे और हम लोगों के कारण आज पावर प्लांट लौट गया था, मगर पुनः आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, किसान को भी मैं कहना चाहता हूं जिनकी भूमि इसमें गई है, मैं उन सभी लोगों का, हम लोगों का अगर कोई विवाद है तो हम न्यायालय चलेंगे। न्यायालय में जाके न्यायालय अगर फैसला कर देगा तो सरकार हम लोग का जो मुआवजा की बात है हम लोग ले लेंगे, मगर पावर प्लांट को रोकना नहीं है। इससे क्या है कि पीरपैंती का विकास होगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा सरकार से भी, यहाँ जो पावर प्लांट आया है उसमें यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। ये मेरी प्राथमिकता जरूर रहेगी कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। बाहरी लोग यहाँ आयात करके आके ठेकेदारी और ये नहीं चलेगा। इसके लिए तो हम आज भी कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आयात लोग यहाँ नहीं आएंगे। जो भी अगर यहाँ काम होगा, चाहे वो ठेकेदारी हो, लेबर का काम हो या युवाओं को रोजगार देने का काम हो, अगर वो उस लायक युवा अगर है तो सरकार से मैं मांग करूंगा कि उन लोगों को यहाँ रोजगार मिले। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप दलाल के चक्कर में मत फंसिएगा। यहाँ बहुत दलाल घूम रहा है माननीय का, बहुत ऐसे माननीय लोग हैं जो दलाल इनका बहुत घूम रहा, आएगा आपके पास आके ठगी, आपके बच्चे को नौकरी दिलवा देंगे तो आप दे दीजिए 5 लाख रुपया। तो आप इन सभी झांसा में मत पड़िएगा। किसी को कोई रुपया नहीं देना है।
नहीं तो आप पता चलेगा कि आपकी गाढ़ी कमाई जो है दलाल ठग के लेके चला गया और नौकरी भी नहीं और मिली। नौकरी भी नहीं मिला। तो सरकार से मैं कहूँगा कि जो प्लांट आया है हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और नीतीश कुमार जी का कि पीरपैंती का चौमुखी विकास होगा। मगर ये जरूर ध्यान रहे कि युवाओं को यहाँ नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले। जी धन्यवाद।